गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो आपका नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे आपका साइक्लोएल्केन में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन। लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया था साइक्लोएल्केन टॉपिक आपका स्टार्ट किया था साइक्लो में, तो साइक्लिक एल्केन जब आपका सैचुरेटेड कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है और सिंगल बॉन्ड बन जुड़ के आपके रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, वैसे ही कंपाउंड को बोलते हैं साइक्लोएल्केन। तो लास्ट वीडियो में आपको साइक्लोएल्केन के डेफिनेशन, उसके आपके नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, इनके बारे में आपको लास्ट मैंने वीडियो में आपको बना के बता दिया। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जनरली इनके 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। पहला जो साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, उनकी आपकी फिजिकल स्टेट क्या, मतलब सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, एट रूम टेम्परेचर में हो। तो साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन ये दो कंपाउंड जो होते हैं एट रूम टेम्परेचर मीन्स 25 to 30 डिग्री टेम्परेचर पर क्या होता है, दे आर गैसेस इन नेचर, गैस होते हैं। उसके बाद जो अदर उसे आप एवब मतलब साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब होते हैं, दे आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री पर वो हमेशा लिक्विड्स रहते हैं। तो ये पहला आपका है। दूसरा, अब आप जैसे देख रहे हैं कि साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन एक कार्बन बढ़ा है, साइक्लो ये दोनों गैस है, साइक्लोपेंटेन पर जा रहे हैं आपका लिक्विड है, साइक्लोहेक्सेन पर जा रहे हैं वो भी लिक्विड है। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट आपका बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे उनकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है आपका इंक्रीज होते जाता है। देन अब साइक्लोएल्केन देखेंगे तो साइक्लोएल्केन के जो फॉर्मूला होता है CnH2n में कार्बन और हाइड्रोजन, ये दोनों क्या होते हैं मिलके सिर्फ नॉन पोलर होते हैं। इसलिए इसके लिए जब सॉल्युबिलिटी देखते हैं तो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे ईथर हो गया, एनहेक्सेन हो गया, पेट्रोलियम ईथर हो गया, इन सब चीज़ों में ये क्या है, ये साइक्लोएल्केन इजिली सॉल्युबल हो जाता है। लेकिन जो पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर होता है इसमें ये आपके सॉल्युबल नहीं होते हैं। एक चीज़ आपने पढ़ा होगा या आप नहीं भी पढ़े तो जान जाइए, एक सिंपल सी आपका लॉ है या फंडा है कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, जैसा है वो वैसे में घुल जाता है। तो पोलर में पोलर सॉल्वेंट्स में पोलर मॉलिक्यूल्स घुलते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं। नॉन पोलर में नॉन पोलर आपके सॉल्युबल होंगे। तो ये नॉन पोलर है सॉल्वेंट, कंपाउंड नॉन पोलर है, सॉल्युबल इन नॉन पोलर। तो ये 3 आपके हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज। देन आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज जितने भी साइक्लोएल्केन है मोस्टली इनके जो केमिकल प्रॉपर्टीज रिएक्शन शो करते हैं सिमिलर टू एल्केन, मतलब जैसा एल्केन जिस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है जो कंपाउंड आपको बनाता है वैसे ही ये साइक्लोएल्केन्स भी बनाते हैं। कुछ रिएक्शंस साइक्लोप्रोपेन के, साइक्लोब्यूटेन के आपके इस एल्केन की तरह या बाकी जो मेंबर्स होते हैं इस ग्रुप के, जैसे साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, उनसे ये आपके मिलता नहीं, उनके तरह ये शो नहीं करते हैं। थोड़ा सा आपका क्या होता है डिफरेंट आ जाता है, इसलिए मैंने लिखा है विथ एक्सेप्शंस। तो सिर्फ यही दो आपके जो मेंबर हैं ये थोड़े से इनके केमिकल रिएक्शंस थोड़ा वेरी करता है विथ अदर जो इनके मेंबर्स होते हैं विथ अदर एल्केन के साथ। बाकी सारे इनके जो रिएक्शंस होते हैं वो सिमिलर होते हैं। इनके जो केमिकल रिएक्शंस जितने शो करते हैं उसको अगर हम ब्रॉडली क्लासीफाई करेंगे तो ये 2 क्लास में आपको क्लासीफाई होते हैं। एक आपका आता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, दूसरा रिंग ओपनिंग। सब्स्टिट्यूशन का मतलब आपको सब्स्टिट्यूट करना, मतलब किसी चीज़ को रिप्लेस करना। तो इसमें क्या होता है, जैसे जो भी रिंग में आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जैसे आपका साइक्लोप्रोपेन हो गया, साइक्लोब्यूटेन हो गया, तो हर एक कार्बन के साथ क्या है 2-2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2-2 हाइड्रोजन एक हर एक के साथ प्रेजेंट है। तो ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इन 2 हाइड्रोजन जो जितने भी हाइड्रोजन इस रिंग प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं 1-2 डिपेंडिंग कि आप कौन सा रिएजेंट यूज कर रहे हैं, किस टाइप का रिएजेंट कितना कंसंट्रेशन में ले रहे हैं, उसके ऊपर एक या मोर देन 1 हाइड्रोजन ये रिप्लेस हो जाते हैं विथ अदर ग्रुप्स। जैसे क्लोरीन ले लिए, ब्रोमीन ले लिए, एक आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, क्लोरीन जुड़ गया। ब्रोमीन ले लिए, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन रिप्लेस होकर वहाँ पर ब्रोमीन जुड़ गया। तो वैसे रिएक्शंस को बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। रिंग ओपनिंग में क्या होता है, जैसे ये रिंग है, रिंग ओपन होता है, ओपन चेन में कन्वर्ट। जैसे ये रिंग स्ट्रक्चर है, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये क्या होगा ये टूट जाएगा और ऐसे ओपन चेन का स्ट्रक्चर, जैसे ये है ये टूट गया और आपका ऐसे बना लिए। तो इस टाइप का आपके क्या होता है स्ट्रक्चर्स आपको बनाते हैं, ओपन चेन ये बना लेते हैं। ऐसे रिएक्शंस जिसमें रिंग टूट जाती है और ओपन चेन कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं, तो वैसे को बोलते हैं रिंग ओपनिंग रिएक्शंस। इन 2 रिएक्शंस को अभी हम फिर देखेंगे आपका डिटेल में विथ एग्जाम्पल कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, साइक्लोप्रोपेन कैसे रिएक्ट करता है, साइक्लोब्यूटेन कैसे रिएक्ट करता है, बाकी कंपाउंड। रिंग ओपनिंग में कौन कौन से रिएजेंट यूज करेंगे जिससे रिंग ओपन हो जाता है, क्या फाइनल कंपाउंड बनता है, उसको एक एक करके हम अब डिटेल में देखेंगे। पहला रिएक्शन जो हम केमिकल रिएक्शंस देखेंगे साइक्लो आपका एल्कीन का, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसमें जो आपका होता है सब्स्टिट्यूशन विथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन। जितने भी साइक्लोएल्केन्स होते हैं उनको जो हम क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट,
इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट जब हम क्लोरीन ब्रोमीन को साइक्लोलिन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इट गिव्स आपका क्लोरो या ब्रोमो सब्स्टिट्यूशन, मतलब एक क्लोरीन, डिपेंडिंग आप क्लोरीन की कितने अमाउंट ले रहे हैं, 1 मोल ले रहे हैं कि 1 मोल से ज़्यादा, मीन्स आप क्लोरीन या ब्रोमीन ले रहे हैं ओनली 1 मोल ले रहे हैं या मोर देन 1 मोल ले रहे हैं, उसके ऊपर एक मोल ले रहे हैं तो आपका 1 हाइड्रोजन यहाँ से क्या होता है, रिप्लेस होता है और वहाँ पे क्लोरीन आके जुड़ जाता है। तो ये क्लोरो आपका क्लोरो या ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट आपको देता है। तो ये पहला रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, जैसे इसी में साइक्लोप्रोपेन है, 1 मोल ऑफ क्लोरीन लिए एंड यूवी लाइट लिए तो आपको बनता है क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। एक क्लोरीन जो आपका हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, यहाँ पर क्या जुड़ जाता है, क्लोरीन जुड़ जाती है, तो ये होता है क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन। उसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में आपका अगेन ये है, हर एक जो कार्बन है, ये कार्बन है, 6 कार्बन है, हर एक के साथ 2 हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट है, 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इसमें से क्लोरीन 1 मोल ऑफ क्लोरीन लिए है, यूवी लाइट ली है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ और सबके सिर्फ ये यहाँ पर आपका 2H2 रहेगा, ये भी H2 रहेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 रहेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 रहेगा, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 रहेगा, यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन रहेगा। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हुआ, इससे क्लोरीन ने उसको रिप्लेस किया और ये बनाया है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनाया विथ अलॉन्ग विथ HCl। तो डिपेंडिंग कि कितने मोल ऑफ आप क्लोरीन या ब्रोमीन यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रिएक्शंस आपका होना चाहिए आइदर यूवी लाइट में होना चाहिए। तो डिपेंडिंग ऑन द मोल्स ऑफ क्लोरीन ब्रोमीन इट विल गिव मोनो सब्स्टिट्यूटेड और डाई या पॉली सब्स्टिट्यूटेड, मतलब एक आपका हाइड्रोजन रिप्लेस होगा, एक क्लोरीन या ब्रोमो। मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है एक से ज़्यादा, डाई मतलब 2, पॉली मतलब 2 से आपका ज़्यादा। तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितने ज़्यादा क्लोरीन या ब्रोमीन की कंसंट्रेशन आप बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ाते जाएंगे, उतनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, रिप्लेस होगा और क्लोरीन यहाँ पर क्या होगा, आपका जुड़ते जाएगा। तो ये पहला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में ये सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन के साथ ही ट्रीट करता है, आपका रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट आपका लाइट, और ये देता है आपका क्लोरो या ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्कीन। तो ये पहला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपको हम देखेंगे जो साइक्लोएल्कीन का है, पहला आपने देखा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था, दूसरा आपका है रिंग ओपनिंग रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट कि इसमें क्या होता है, रिंग टूट के ओपन चेन में, रिंग जो है ओपन होता है और आपका ओपन चेन जो आपका कंपाउंड होता है उसको क्या करता है, आपका बनाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें 2 रिएक्शन, पहले एडिशन ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ये सिर्फ साइक्लोप्रोपेन। आपको जो केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट किया था तो उसमें बताया था कुछ ऐसे अधिकतर साइक्लोएल्कीन के जो रिएक्शन है एल्कीन की तरह आपके होते हैं, विथ फ्यू एक्सेप्शंस। उसमें भी जो साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, यही 2 ऐसे कंपाउंड है जो थोड़े से अलग आपके केमिकल रिएक्शन शो करते हैं देन जो रेस्ट मेंबर आपके होते हैं, मीन साइक्लोपेंटेन, हेक्सेन होते हैं, उनसे थोड़े से अलग करते हैं। अब इसमें जो पहला रिएक्शन है साइक्लोप्रोपेन, ये जब ब्रोमीन के साथ या क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एज अ सॉल्वेंट डार्क में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या होता है, टूट जाता है और कन्वर्ट होता है 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन में। इसमें क्या होता है, ये जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल होता है ना, तो जो 2 ब्रोमीन एटम होते हैं, एक एटम एक कार्बन को अटैक करता है, दूसरा एटम दूसरे कार्बन का, और उन दोनों के बीच में जो बॉन्ड रहता है, ये बॉन्ड क्या होता है, आपका टूट जाता है और ये दोनों ब्रोमीन आपके टर्मिनल कार्बन पर आपके हो जाते हैं। तो ये 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन शो करता है। उसी तरह दूसरा आपका है रिएक्शन एडिशन ऑफ HBr एंड HI। इसमें देखिए एडिशन है, इसमें एडिशन रिएक्शन आपको ये भी जाना चाहिए कि एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई चीज़ आपकी निकलती नहीं है, जितने भी रिएजेंट है सब के सब क्या होता है, आपके जुड़ जाते हैं रिएक्टेंट में और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है, वहीं एक ही प्रोडक्ट मोस्टली बनता है। तो एडिशन ऑफ HBr एंड HI इसमें भी आपका होता है, इसमें कोई सॉल्वेंट हम यूज़ नहीं करते हैं, सिर्फ HBr सोल्यूशन या HI हम लेते हैं। उसको जब रिएक्ट कराएंगे, ये भी अगेन क्या होता है, एडिशन ऑफ HBr HI, ये भी सिर्फ साइक्लोप्रोपेन शो करता है, बाकी कोई दूसरे मेंबर शो नहीं करते। तो HBr का जो H है एक कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, उसके साथ जो दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है रिंग में उसके ऊपर ये ब्रोमीन आपको जाकर अटैक करेगा, और अटैक करने के बाद यहाँ से क्या होता है, इन दोनों के बीच कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड है, बॉन्ड टूट जाती है और आपका चेन यहीं से क्या होता है, खुल जाता है और ये बना लेता है आपका 1-ब्रोमोप्रोपेन, या आयोडीन लेंगे तो 1-आयोडोप्रोपेन, ये चीज़ आपकी बना लेती है। तो ये 2 रिएक्शन ऐसे हैं एडिशन रिएक्शन जो सिर्फ और सिर्फ साइक्लोप्रोपेन शो करते हैं, बाकी दूसरे मेंबर जो इस साइक्लोएल्कीन के होते हैं शो नहीं करते। थर्ड रिएक्शन जो रिंग ओपनिंग रिएक्शंस के कैटेगरी में आती है वो है आपका रिडक्शन। रिडक्शन आपको है पढ़ा होगा, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस सेंस में आपका होता है रिएक्शन के केस में आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उसी को बोलते हैं रिडक्शन।
ये दोनों भी रिएक्शन आपके हैं, ये जो रिएक्शन है आपका, ये सिर्फ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन यही शो करता है, बाकी शो नहीं करते। यही दो मेंबर आपके हैं, साइक्लोपेंटेन या उसके अब जो साइक्लोएल्केन होते हैं वो ये रिएक्शंस को शो नहीं करते। इसमें क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन को जब इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट लाइक निकल एंड हाइड्रोजन जब आप रिएक्ट कराएंगे एट 80 डिग्री 100 सेल्सियस और साइक्लोब्यूटेन के लिए हाई टेम्परेचर है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपका कोरस्पॉन्डिंग एल्केन में, ये कन्वर्ट हो जाता है, आपका स्ट्रेट चेन एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइक्लोप्रोपेन है हाइड्रोजन के साथ जब इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटलिस्ट 80 डिग्री पर हीट करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एन प्रोपेन, जो आपका स्ट्रेट चेन प्रोपेन है उसमें। उसी तरह जो साइक्लोब्यूटेन है उसको जब हम रिएक्ट करेंगे हाइड्रोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ निकल, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा स्लाइटर हाइयर है एज कम्पेयर टू आपका निकल 200 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्ट्रेट चेन आपकी जो ब्यूटेन है तो एन ब्यूटेन में ये कन्वर्ट होगा। इसमें प्रोडक्ट वही रहेगा, साइक्लोप्रोपेन है तो प्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन है तो आपको ब्यूटेन, इसमें ये कन्वर्ट होता है। अगेन ये दो रिएक्शंस भी आपके सिर्फ और सिर्फ आपके साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन के द्वारा ही शो किया जाता है, बाकी मेंबर्स ये शो नहीं करते। लास्ट रिएक्शन है जो आपका इसमें रिंग ओपनिंग रिएक्शन के कैटेगरी में आता है, जो आपका साइक्लोएल्केन शो करते हैं, वो है ऑक्सीडेशन। आपको मालूम है ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। इसमें क्या होता है, जब साइक्लोएल्केन को जब हम पोटेशियम परमैंगनेट, बेसिक एल्कलिन पोटेशियम परमैंगनेट कि जब हम हीट करेंगे इनको लेकर, देन इसका ऑक्सीडेशन होता है, आपका कन्वर्ट हो जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट आपको मालूम है इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कहीं भी अगर ऑक्सीडेशन करना होता है, आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करना रहता है, तो वहाँ पर हम पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे आप रिएक्शंस में देखते होंगे कि रिएक्शन जो आपका एरो रहता है, एरो के ऊपर आइदर H+ लिखा रहता है या कहीं कहीं OH- लिखा रहता है। इसका मतलब ये होता है, H+ का मतलब होता है एसिडिक कंडीशन आप ले रहे हैं, मीन्स 1-2 ml या 1-2 बूंद हम क्या करें H2SO4 HCl या नाइट्रिक एसिड का क्या करते हैं उसमें डाल देते हैं, ये सब कैटलिस्ट के रूप में आपका काम करते हैं। OH का मतलब होता है आपका बेसिक कंडीशन, तो इसमें हम क्या करते हैं NaOH AQH थोड़ा सा लेकर उसका सोल्यूशन हम क्या करते हैं इसमें डाल देते हैं। ये सब आपका कैटलिस्ट का काम करेंगे। रिएक्शंस जो प्रोसीजर होता है या रिएक्शन जो मैकेनिज्म होता है उसको थोड़ा सा क्या करता है, फास्टन करता है, जल्दी उसको प्रोसीड कराता है, तो ये कैटलिस्ट के रूप में यूज़ करते हैं। तो जब हम साइक्लोएल्केन्स को एल्कलीन KMnO4 के साथ हीट करते हैं तो इसका ऑक्सीडेशन होता है एंड इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइओइक एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखें यहाँ पर इसमें क्या होता है, जो अगेन दो कार्बन के बीच में से बॉन्ड टूटता है, यहीं से आपका रिंग क्या होता है ओपन होती है, और यहीं दोनों कार्बन के साथ ये जो CH2 है, ये CH2 है, इस COH में मिथाइलिन ग्रुप है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में क्या होता है ये कन्वर्ट हो जाता है, और ये बना लेते हैं। जैसे आपका काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, 1 और 4 पर क्या है 4 है तो ब्यूट, आपका सब में सिंगल बॉन्ड है एन, आपका O है, OCOH है तो ओइक एसिड हो गया, कितने हैं तो 2 है, किस पोजीशन पे 1 और 4 तो 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ये IUPAC नोमेनक्लेचर इसका हो गया। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल ले लिया आपका साइक्लोहेक्सेन, तो अगेन इसमें भी क्या होता है, इसके बीच में आपका टूट गया, ये दो कार्बन के बीच में क्या था बॉन्ड टूटेगा, और ये मिथाइलिन दोनों ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका COH ग्रुप में। सेम कंडीशन सेम है, KMnO4 OH है आपका, हीट करेंगे इसके साथ, इस चीज़ को बोलते हैं हम एडिपिक एसिड। IUPAC नेम लिखेंगे तो अगेन देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 और 6 पर क्या आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तो वोइक एसिड, 1 और 6 पर कितने 2 हैं तो डाइओइक एसिड, 6 है तो हेक्स, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इन 1,6 हेक्सेन डाइओइक एसिड इसका IUPAC नेम है। तो यही आपका इसका रिएक्शन है, रिंग ओपनिंग रिएक्शंस का लास्ट है ऑक्सीडेशन। तो ये रिएक्शन शो करते हैं आपके क्या नाम है, ये जो जितने भी साइक्लोएल्केन्स होते हैं। एक बार इसका आप समराइज कर देता हूँ, जो रिएक्शंस आपके शो के हैं, जितने भी रिएक्शंस आपके साइक्लोएल्केन्स शो करते हैं उसको एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा सिर्फ लिख देता हूँ, रिएक्शन नहीं लिखूँगा। अगेन मीन्स जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इसके केमिकल रिएक्शंस ऑफ साइक्लोएल्केन, ये जो होते हैं ये बेसिकली दो कैटेगरी में आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। पहला आपका सब्स्टिट्यूशन, दूसरा आपका रिंग ओपनिंग।
सब्स्टिट्यूशन में आपको मालूम है बताया था, आपका कोई एक आपका जो रिंग में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी भी दूसरे आपके उसके साथ, क्या नाम है आपके जो हम यूज़ करेंगे आपका क्लोरीन ब्रोमीन या कोई दूसरा रिएजेंट होगा, और कन्वर्ट होता है मोनो सब्स्टिट्यूटेड या डाई सब्स्टिट्यूटेड, जो भी जितने मोल्स ऑफ आपका हम रिएजेंट यूज़ करेंगे क्लोरीन ब्रोमीन, तो उस केस में होगा। जैसे आपका रिएक्शन में लिखा था आप साइक्लोप्रोपेन लीजिए, क्लोरीन लीजिए और यूवी लाइट में इसको रिएक्ट कराना था, तो ये कन्वर्ट हो जाता आपका, तो यहाँ एक Cl जुड़ गया, एक H हट गया, यहाँ पर क्या हो गया Cl जुड़ गया, तो ये साइक्लोप्रोपेन ये कन्वर्ट हो गया 1-क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन में कन्वर्ट हो जाता। तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। उसी तरह रिंग ओपनिंग में आपको बताया है 4 तरह के रिंग ओपनिंग में आपके होते हैं। पहले 2 जो होते हैं मीन्स क्लोरीन या ब्रोमीन का एडिशन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड आपका क्या होता है डार्क में, मतलब रूम टेम्परेचर कूल टेम्परेचर आपका रहता है। दूसरा आपका था HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड या हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन। ये दोनों रिएक्शंस आपको बताया, ये दोनों रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ शो करते हैं साइक्लोप्रोपेन, बाकी दूसरा कोई जो ग्रुप है साइक्लोब्यूटेन या उससे हाइयर जो मेंबर है वो ये रिएक्शन शो नहीं करते। इसमें क्या होता है रिंग आपका ओपन हो जाता है, जैसे इसमें Cl2 में था आपका साइक्लोप्रोपेन लेंगे आप, तो साइक्लोप्रोपेन आपका Cl2 के साथ करेंगे, रिंग यहाँ से टूटता था और ये बनाता था डाइक्लोरो Cl CH2 एंड CH2Cl, डाइक्लोरो आपका प्रोपेन बनाता था। HBr में आपका क्या होता था, आपका HBr में जब हम करते थे HBr के साथ ये क्या होता है टूट जाता है CH3 CH2 एंड CH2C आपका ब्रोमीन, तो 1 ब्रोमो प्रोपेन बनाता था। थर्ड आपको बताया रिडक्शन, एंड लास्ट आपका था ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन में आपको बताया रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन के उनके साथ करेंगे, ये भी इन प्रेजेंस ऑफ निकल आप हीट करेंगे, ये भी सिर्फ 2 ही शो करते हैं साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन। तो अगेन वो क्या होता है चेंज, आपका रिंग ओपन हो जाता है। साइक्लोप्रोपेन लेंगे तो आपका एन प्रोपेन में कन्वर्ट होगा, साइक्लोब्यूटेन लेंगे तो एन ब्यूटेन में ये कन्वर्ट होता है। एडिशन आपका इसको रिडक्शन होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है, रिंग आपका खुल जाता है। देन आपका ऑक्सीडेशन है, इस केस में आपको बताया एल्कलीन KMnO4 यूज़ करना है, पोटेशियम परमैंगनेट आपको यूज़ करना है और इसको क्या करना है हीट करना, और ये सीधा कन्वर्ट हो जाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में, ये कंपाउंड्स कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जितने भी साइक्लोएल्केन हैं, साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन पेंटेन हेक्सेन जितने हैं, ये सब के सब जितने मेंबर्स हैं सब ये ऑक्सीडेशन शो करते हैं, मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड में आपको क्या होता है टूट जाता है और ये बनाता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। यही आपके केमिकल रिएक्शंस हैं साइक्लोएल्केन के, यही 2 बेसिक आपके कैटेगरी होती है रिएक्शंस।